अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। आज हम पढ़ने वाले हैं आरसी सर्किट। हमने सेकंड लेक्चर में दो टाइप के सर्किट देखे थे। फर्स्ट वाला था बिफोर स्टेडी स्टेट एंड सेकंड वाला था आफ्टर स्टेडी स्टेट। और हमने आफ्टर वाले के क्वेश्चंस वहां पर सोल्व करके देखे थे, जहां पर हमने आर का यूज नहीं किया था, क्योंकि आफ्टर के बाद यानी कि स्टेडी स्टेट के बाद वहां पर आर का कोई लॉजिक नहीं होता है। लेकिन जब बात करते हैं बिफोर स्टेडी स्टेट, तब वहां पर आर प्रेजेंट होता है और उसका वहां पर इंपॉर्टेंस भी होता है। तो बात करते हैं यहां पर सबसे पहले बेसिक के साथ कि मान लेते हैं कि वही वाला सर्किट है जैसे हमने वहां पर सेकंड लेक्चर में सीखा था कि यहां पर t इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पर मैंने V वोल्ट की बैटरी लगाई, एक कैपेसिटेंस लिया C का जिसकी ये प्लेट 1 है और ये 2 है, और यहां पर रेजिस्टेंस कितना लगा दिया मैंने, यहां पर R लगा दिया। अब हम जानते हैं कि यहां पर अगर 0 है तो यहां पर कितना होगा V, और यहां पर भी 0 और यहां पर भी V होगा। और हमने वहां सीखा था कि स्टार्टिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो हमने मान लिया था कि ये 0 है तो ये भी क्या है, 0 है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर क्या थी हमारे लिए कि चार्ज कहां से फ्लो होगा, क्योंकि अगर यहां से चार्ज निकल के आता भी है तो बीच में क्या आ जाता है, यहां पर वैक्यूम आ जाता है, तो वैक्यूम में यहां पर चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही। तो हमने देखा था कि वहां पर चार्ज कौन प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव वाला, ये फर्स्ट प्लेट प्रोवाइड करती है। ये फर्स्ट प्लेट यहां पर चार्ज देती है तो ये सेकंड के पास जाता है, तो यहां पर करंट फ्लो होना शुरू होती है। इसकी वजह से यहां पर कितना आता है, पॉजिटिव, और यहां पर कितना आता है, नेगेटिव। और यहां पर स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, V वोल्ट का, तो यहां पर मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो होती है, I इज इक्वल टू V/R की करंट फ्लो होती है। बिल्कुल सही। तो मान लेते हैं किसी भी t टाइम पर, ये तो बात किसकी हुई, t इक्वल टू 0 टाइम पर, हमने मान लिया t इक्वल टू t टाइम पर। तो देखो यहां पर क्या हो रहा होगा, मान लेते हैं कि यहां पर t इक्वल टू t टाइम पर I करंट फ्लो हो रही है, तो ये कितना रहेगा, 0, दिस इज V, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो V। अब देखो इस पर मान लिया कि मेरे पास किसी भी टाइम t पर प्लस Q चार्ज है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, माइनस Q चार्ज है। तो अब प्लस Q चार्ज है तो इसका पोटेंशियल सिंपल Q बाय C, क्योंकि V इज इक्वल टू कितना होता है, Q बाय C होता है। तो देखो इसमें निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय में R। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस Q बाई C डिवाइड बाय में R। तो अगर मुझे यहां पर अब करंट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, किसी भी t टाइम के लिए I इज इक्वल टू ओम्स लॉ से V बाय R C डिवाइड बाय में R। तो V माइनस Q बाय C डिवाइड बाय में R, दिस इज योर करंट। अब हमें क्या निकालना है, यहां से चार्ज में रिलेशन निकालना है, कितना चार्ज इसके ऊपर इकट्ठा हो रहा है किसी भी t टाइम के लिए। तो मैं जानता हूं कि मेरे पास I क्या होता है, dq बाय dt। जस्ट पुट दिस फॉर्मूला, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर dq बाय dt पुट करूंगा फर्स्ट वाले में, देन क्या करेंगे, यहां से ऊपर एलसीएम ले लो, तो cv माइनस q बाय rc, तो cv माइनस q बाय r इंटू c। आई बात समझ में। अब देखो ये dq है और ये q वाला टर्म है, तो इसको क्या करेंगे, इसके नीचे लेके आएंगे, तो सिंपल क्या करते हैं, dq डिवाइड बाय में cv माइनस q एंड इक्वल टू dt बाय rc। आई बात समझ में। अब क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं किसी भी t इक्वल टू 0 टाइम पर चार्ज कितना था, 0, और फाइनली कितना हो गया, q। और यहां मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t टाइम पर। आई बात समझ में, वही तो हम कर रहे हैं, t इक्वल टू t टाइम पर कितना चार्ज था इसके ऊपर, q चार्ज तक। अब इसको सोल्व करते हैं तो 1 बाय x का सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। तो सिंपल क्या करेंगे, ln cv माइनस q, बट यहां तो x नहीं है तो इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो -1 जो कि मैं आगे पुट कर देता हूं। अब क्या करना है, 0 टू q में इसकी लिमिट पुट करनी पड़ेगी, और सामने कितना हो जाएगा, 1 बाय r से कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, dt का ओनली t आएगा, 0 से t में इसको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर जब पुट करेंगे तो क्या निकल के आती है वैल्यू, देखो माइनस ln ऑफ cv माइनस q, एंड माइनस में लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, q इक्वल टू 0, तो ये बचेगा ओनली ln cv। आई बात समझ में इतना। अब देखो क्या करना पड़ेगा यहां पर उसके लिए, तो t बाय rc हो गया। अब देखो ln b होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ln a बाई b, क्योंकि ये किसकी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है। भेज रहा हूं वहां पर भेज रहा हूं, देखो क्या निकल के आता है। तो मैंने क्या किया कि प्रॉपर्टी लगाई, तो ये निकल के आया ln cv माइनस q बाय cv, यही हो जाएगा, बिल्कुल सही। और सामने कितना आ गया मेरे पास, सामने आ गया माइनस में t बाय rc।
और जब मैं L को वहां लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, बिल्कुल सही। तो CV माइनस क्यू बाय CV इज इक्वल टू E माइनस टी बाय RC, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब क्या करते हैं, हमें Q की वैल्यू निकालनी है ना, इसको सबसे पहले उधर लेके जाते हैं। तो CV माइनस क्यू इक्वल टू CV E माइनस टी बाय RC। अब Q को अकेला करना है तो Q को उधर ले जाओ, इसको यहां भेज दो, तो Q कितना आएगा, CV माइनस CV E माइनस टाउ बाय टी बाय RC। अब क्या करना पड़ेगा, देखो CV इसमें भी कॉमन है और इसमें भी, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो Q इज इक्वल टू आया मेरे पास सिंपल CV 1 माइनस E माइनस टी बाय RC। आई बात समझ में? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर RC सर्किट टू फाइंड चार्ज ऑन एनी कैपेसिटर फॉर एनी टाइम t। आई बात समझ में? अब देखो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जादू करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं t इक्वल टू 0 पर, तो बताओ मुझे कि इस सर्किट में t इक्वल टू 0 पर कितना चार्ज है कैपेसिटर पर। तो तुम बोलोगे सर 0 चार्ज है स्टार्टिंग में तो कैपेसिटर के ऊपर, बिल्कुल सही। इसको यहां पुट करके देखो, तो t इक्वल टू जब मैं 0 पुट करता हूं तो e की पावर कितनी हो जाएगी, 0। और हम जानते हैं कि e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, सिंपल 1 के इक्वल होती है। तो ये भी 1 और ये भी 1, कितना हो गया, 0। तो चार्ज कितना मिला मुझे t इक्वल टू 0 पर, मुझे चार्ज भी मिला 0। लेकिन अगर मैं बात करूं t इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए, t इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए चार्ज कितना होगा, तो यहां ध्यान दो, जब t इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, e की पावर माइनस इनफाइनाइट। तो हम जानते हैं कि e की पावर अगर माइनस इनफाइनाइट हो जाए उसकी वैल्यू कितनी होती है, सिंपल यहां पर उसकी वैल्यू हो जाती है 0। कितनी होती है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो सिंपल देखो, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये अगर पूरा 0 हो गया, तो ये कितना बचा, ओनली CV। तो आई बात समझ में, t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इनफाइनाइट टाइम पर वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा, ये वाला, दिस इज CV। ये इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज है, किसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर। तो यहां पर इस फॉर्मूले से हम कैपेसिटर के ऊपर किसी भी t टाइम पर क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। कुछ और बातें इसके बारे में समझ के देखते हैं यहां पर। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमारे पास किसी भी t टाइम पर चार्ज कितना होता है, q इज इक्वल टू सिंपल CV 1 माइनस E माइनस टी बाय RC, बिल्कुल सही। अब इस फॉर्मूले को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, और तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि Q इज इक्वल टू सिंपल Q मैक्सिमम, बिल्कुल सही, क्योंकि Q मैक्सिमम तो हमारे पास CV होता है, बिल्कुल सही। तो यहां पर लिख सकते हैं इसको 1 माइनस E माइनस टी बाय टाउ। अब ये क्या आ गया यहां पर देखो, दिस इज न्यू टर्म, टाउ 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 कौन सा होता है, टॉर्क वाला टाउ, पढ़ा है ना आपने टॉर्क वाला 11th क्लास में। तो बस देखो यहां पर मैंने क्या किया कि टाउ लिखा, RC मतलब मैंने RC को किससे रिप्लेस कर दिया, टाउ टर्म से, एक टर्म लिख दिया टाउ, है ना। इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, टाइम कांस्टेंट, जिसकी यूनिट क्या होती है, सिंपल सेकंड के इक्वल होती है, टाइम कांस्टेंट। देखो समझो ये होता क्या है, सबसे पहले है ना, यहां पर C जो है हमारे पास किसमें होता है, नैनो में, माइक्रो में, पिको में। मतलब जो C है वो बहुत ही छोटी टर्म होती है हमारे लिए, और जब मैं R से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो छोटी वैल्यू मिलेगी, मान लो 0.00006 मिली मुझे ना। मतलब कि जो टाउ बन के आ रहा है रियल में, इट इज वेरी स्मॉल नंबर। अब सुनना, अगर मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन बने कि t इक्वल टू 1 टाउ, क्या बोला मैंने, t इक्वल टू कितना है मेरे पास, 1 टाउ के इक्वल है। तो देखो अगर इस फॉर्मूले को पुट करते हैं इसमें मैंने क्या किया, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। Q इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस E, टाइम की वैल्यू कितनी है, 1 टाउ के इक्वल है। तो 1 टाउ डिवाइड बाय में टाउ। आई बात समझ में? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ऊपर कितना बचा, Q मैक्स 1 माइनस E माइनस 1, या फिर Q मैक्स 1 माइनस 1 बाय E। E की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा, Q इज इक्वल टू 0.63 Q मैक्स। दिस इज योर वैल्यू। क्या समझ में आ रहा सर, क्या टाइम पास किया जा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो समझने वाली बात यहां पर क्या है, मैंने बोला कि यहां पर जो C है बहुत छोटा होता है, इसका मतलब जो मेरा टाउ आएगा वो भी बहुत छोटा होगा, 0.0000 इस तरीके से वैल्यू होगी इसकी, बिल्कुल सही। अब देखो अगर
मान लो कि इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, इतनी है 0.0006 सेकंड, इतना मान लेते हैं। इसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, इतनी गिवन है। मतलब इतने ये अब जो टाइम मेरे पास हो रहा है वो इतना सही है, मतलब कि 0.006 सेकंड में मेरे पास जो कैपेसिटर है उस पर कितना चार्ज आ गया, 0.63। मतलब अगर मैक्सिमम चार्ज क्यू मैक्स है तो उसका कितना मिला मुझे, 63। यानी कि 63% कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कितने टाइम में, कितने टाइम में। एक जस्ट अंदाजा में लिया टाइम मैंने, इससे भी छोटा हो सकता है। क्या बोल रहा हूं कि मेरा जो कैपेसिटर है वो 63% चार्ज हो रहा है मैक्सिमम चार्ज का कितने टाइम में, इतने छोटे टाइम में। आई बात समझ में? मतलब कि हमारे पास जो कैपेसिटर होते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चार्ज हो जाते हैं और डिस्चार्ज हो जाते हैं। इससे ये हमें सीखने को मिल रहा है। एक 1 टाउ में मेरा कैपेसिटर जो है 63% तक चार्ज हो रहा है। अब देखो जैसे कि हम फैन चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो फैन की झटका लगता है ठिचक करता हुआ और चलना शुरू हो जाता है। अगर फिर से बटन को ऑफ कर दूं और फिर से चलाऊंगा तो फिर से क्या होगा, फिर झटका लगेगा उसको चलने के लिए। मतलब एक और एग्जांपल लेता हूं, शायद टॉर्च के लिए, जो मोबाइल की टॉर्च होती है, हम ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं ऑफ करते हैं। क्या टॉर्च हमेशा बोलती है कि मुझे 5 सेकंड दो, मुझे चार्ज होना है, उसके बाद मैं उसको ऑन करूंगी? कैसा कैपेसिटर बोलता है इसके फोन के बीच का? नहीं बोलता ना। इसका मतलब जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, इतने कम टाइम में वो चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिससे हमें उसका क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। आई बात समझ में? ये कौन समझा रहा है, यहां से ये वाली चीज समझा रही है कि क्यू जो होता है हमारे पास किसी भी 1 टाउ टाइम में वो 63% तक चार्ज हो जाता है। अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं किसी भी टाइम टी पर चार्ज और समय के साथ, यानी कि टाइम के साथ, तो देखो मुझे क्या मिलता है। यहां से ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, दिस इज लाइक दिस। यहां पर कहीं पर इनफाइनाइट टाइम में मुझे क्या मिलेगा, क्यू मैक्स मिलेगा, इनफाइनाइट टाइम में कहीं आगे जाके। लेकिन यहां पर 1 टाउ टाइम में मुझे 63% तक मैक्सिमम चार्जिंग यहां पर मिल जाएगी। आई बात समझ में कि अगर मुझे इसको कंप्लीटली चार्ज करना है तो मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा, इनफाइनाइट। बट 63% चार्ज जो है 1 टाउ में हो जाता है वो। अब देखो अगर क्वेश्चन में है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो 99% तक चार्ज हो चुका है, बट वो 99.999 जाने में इनफाइनाइट टाइम्स ले लेता है। तो बेसिकली अगर हमारे पास कैपेसिटर जो है 99 चार्ज हो भी चुका है ना, उसको हम क्या मान लेते हैं कि वो 100% चार्ज हो चुका है। इतनी सी बात आपको थोड़ी सी मन में रखनी पड़ेगी। और ये बात ध्यान अच्छे से रखिए कि हमारा जो कैपेसिटर है 1 टाउ सेकंड में कितना चार्ज हो जाता है, 63% उसका आसानी से चार्ज हो जाता है। आई बात समझ में? अब इसी फॉर्मूला में बोले कि हमें करंट की वैल्यू निकालनी है कैपेसिटर में किसी भी टाइम टी पर। तो देखो हम जानते हैं कि फिर से आई क्या होता है, dq बाय dt। तो इसको रिवर्स कर दो फिर से। मतलब अगर मुझे आई निकालना है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहां पर q मैक्स को तो बाहर निकाल दो क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका कितना होता है e का, वो तो e ही होता है। बट ऊपर वाले का फिर से करेंगे तो कितना आएगा, -1 बाय टाउ आएगा। तो यहां पर सिंपल कर दूंगा मैं, सिंपल माइनस। आई बात समझ में? माइनस से माइनस कट गया। अब सिंपल क्या करो, इसमें टाउ की वैल्यू पुट ही कर दो, अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा आंसर आएगा तुम्हारे पास। मैंने क्या कर दिया, क्यू की वैल्यू कितनी होती है, क्यू मैक्स की वैल्यू सीवी होती है ना, और ई की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, टी बाय आर सी होती है, और टाउ की वैल्यू कितनी होती है, आर सी होती है। देखो सी से सी कट गया तो आई कितना मिला मुझे, वी बाय आर, है ना, और ऊपर कितना मिला, टी बाय आर सी। बिल्कुल। अब थोड़ा ध्यान दो, तो करंट कितनी थी, V बाय आर, मैक्सिमम करंट थी वाली। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम E टी, यहां नेगेटिव था ना, यहां नेगेटिव था, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, तो 9 माइनस टी बाय टाउ। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम माइनस टी बाय टाउ, क्योंकि आर से कितना टाउ होता है। क्योंकि देखो अगर मैं बात करता हूं t इक्वल टू 0 पर, तो यहां पर करंट कितनी होती है,
मैक्सिमम होती है। जी कितनी होती है, देखो t इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू कितनी मिलेगी इसकी, 1 मिलेगी। तो आई मैक्स कितना था मेरे पास, v बाय आर। जैसा कि हम जानते हैं कि t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम करंट फ्लो हुई थी, और t इक्वल टू इनफाइनाइट पर सारी की सारी करंट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर t इनफाइनाइट पुट करो, वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, आई की निकलेगी मुझे वैल्यू 0 मिलेगी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने करंट में भी क्या कर दिया, रिलेशन निकाल के देख लिया। अगर मैं यहां पर बोलूं कि आपको ग्राफ बनाना है आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड टाइम के साथ, तो कैसा बनेगा, सबसे पहले करंट क्या थी, मैक्सिमम, देन क्या हुई, इनफाइनाइट टाइम में 0 हो गई। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, दिस इज मैक्सिमम करंट एंड दिस इज गोइंग टू इंफिनिटी आफ्टर अ इनफाइनाइट टाइम। करते हैं कि इसके कुछ क्वेश्चंस लेके देखते हैं, जैसे कि बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा, ये वाला क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हमने पढ़ा कि कैपेसिटर चार्जिंग के टाइम पर कैसा बिहेव करता है। Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई माइनस टी बाय टाउ एंड I इज इक्वल टू आई मैक्स E माइनस टी बाय टाउ। लेकिन अब देखते हैं कि अगर इसकी हम डिस्चार्जिंग करें, मतलब कि इसको किसी डिवाइस के नीचे लगा दे, तब ये कैसा बिहेवियर यहाँ पर शो करेगा। अब यहां पर देखो, हम एक सर्किट गिवन है जिसमें हमने क्या किया कि एक कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया प्लस क्यू नोट एंड माइनस क्यू नोट से, और हमने इसको क्या किया कि एक रजिस्टर यानी कि डिवाइस से लगा दिया, मान लो पंखा लगा दिया, टीवी लगा दिया, कंप्यूटर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया हमने, और इसके साथ क्या कर दिया हमने, की को यहाँ पर ऑफ कर दिया। अब जब की को ऑफ किया तो क्या होगा, कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होगा। तो किस तरीके से डिस्चार्ज होगा ये देखो, तो मान लेते हैं किसी भी टी टाइम पर, ये तो कितना था, टी इक्वल टू 0 टाइम पर था, किसी भी टी टाइम पर हमने मान लिया कि यहां पर जो चार्ज है वो कितना हो गया, ये हो गया Q, प्लस Q यहां पर हो गया और माइनस Q यहां पर हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर ऐसे करंट फ्लो होगी ना, क्योंकि चार्ज कहां से भाग रहा है, इस तरीके से यहां पर भाग रहा है, दिस इज प्लस एंड माइनस। तो मान लिया कि हमने आई करंट यहां पर फ्लो हो रही है, क्योंकि चार्ज ऐसे भाग भाग के खत्म हो रहा है ना, तो हमने मान लिया कि यहां पर क्या हो रहा है, करंट फ्लो आई हो रही है। तो यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस आई आर, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। और इस पर कितना होता है, क्यू बाय सी, V इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाय सी, किसी भी टाइम पर चार्ज डिवाइड बाय में सी। अब अगर इस सर्किट में अगर मैं लूप लो लगाता हूं, क्या लगाता हूं मैं, लूप, देखना क्या होता है यहां पर देखो, और लूप लो लगा रहा हूं तो माइनस पे प्लस, बड़े घटे तो बड़े, तो प्लस में सिंपल क्यू बाय सी, एंड कितना हो जाएगा, आई आर, दिस इज माइनस में आई आर, इक्वल टू क्या होता है लूप लो में, 0 होता है, बिल्कुल सही। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय सी इज इक्वल टू सिंपल आई आर। अब देखो यहां पर मुझे किसी भी टी टाइम पर चार्ज निकालना है, किसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर। तो मैंने मान लिया कि मैं जानता हूं कि आई क्या होता है, बेसिकली डी क्यू बाय डी टी होता है, बिल्कुल सही। लेकिन एक चीज ध्यान दो, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाय डी टी। अब देखो यहां पर माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर देखो चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर माइनस। आई बात समझ में। अब सिंपल इसको वहां पुट करो, तो मैंने क्या कर दिया यहां पर इसको ऐसा लिख देते हैं, आई की वैल्यू में लिख दी मैंने माइनस डी क्यू बाय डी टी इंटू आर इज इक्वल टू क्यू बाय सी। अब क्या करना होता है, क्यू को इधर लेके आएंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ये हो जाएगा डी क्यू बाय क्यू, डी क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू व्हाट, माइनस में यहां पर डी टी बाय आर सी। अब क्या करते हैं हम इसको सिंपल इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो t इक्वल टू 0 पर कितना चार्ज था, क्यू नोट, मैक्सिमम चार्ज कितना था, क्यू नोट। यहां पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। और t इक्वल टू टी पर कितना हो गया, क्यू चार्ज हो गया, दिस इज क्यू चार्ज। और 0 से स्टार्ट किया हमने और किसी t टाइम तक गए, तो देखो यहां पर कितना आता है, ln क्यू, क्यू नोट से क्यू, और माइनस में सिंपल t बाय आर सी। अब इसको सिंपल पुट करें तो हम क्या करेंगे, ln क्यू माइनस ln क्यू नोट, देन ln क्यू बाय क्यू नोट, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो हमने सिंपल लिख दिया ln सिंपल क्यू 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 बाय क्यू नोट इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, उसको वहां भेजेंगे ln को, तो कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल का e आएगा, इसको ऊपर लिख देते चलो। तो हमने क्या किया, सिंपल q इज इक्वल टू क्यू नोट ई माइनस टी बाय आर सी। और इसको कैसे लिख सकते हैं और हम, तो q इज इक्वल टू क्यू मैक्स, क्योंकि तो वही तो हमारे पास कितना था, क्यू मैक्स, क्यू नोट था ना, तो इस तरीके से लिख दिया क्यू मैक्स, और सिंपल क्या करेंगे e माइनस टी बाय टाउ। तो इस तरीके से हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए, किसके लिए,
यहाँ पर चार्ज के लिए। अब देखो यहाँ पर अगर मैं t इक्वल टू 0 पर बात करता हूं तो चार्ज कितना मिलता है मुझे, t इक्वल टू 0 पर q मिलता है मुझे q मैक्सिमम, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं है। और t इक्वल टू अगर इनफाइनाइट की बात करूं तो चार्ज कितना हो जाएगा मेरे पास, 0, क्योंकि t इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये क्या हो जाएगा, फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, इस पर चार्ज कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब अगर मैं इसको ऐसे करूं कि मुझे अगर चार्ज किसी भी टाइम t पर और टाइम में अगर ग्राफ चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर सिंपल, तो देखो t इक्वल टू 0 पर कितना चार्ज था, q मैक्स, और इनफाइनाइट पर कितना हो रहा है, 0। आई बात समझ में। सेम काम किसके लिए करेंगे यहाँ पर, अब करंट के लिए भी करके देखते हैं। अब देखो यहाँ करंट निकालने क्या करना पड़ेगा, तो I कितना होता है, dq बाय dt होता है, तो सिंपल I के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो सिंपल q नॉट, देन वहां से आएगा माइनस टी बाय आर सी और यहां से आर सी। अब देखो अगर मैं यहां पर Q की वैल्यू देता हूं CV, क्योंकि Q हमारे पास ऑलरेडी होता है क्या है वैसे, CV तो होता है, तो सिंपल C इंटू वी बाय आर सी ई माइनस टी बाय आर सी, सी से सी मर गया, तो I कितना मिला मुझे यहां पर, I मैक्स E माइनस टी बाय आर सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ I एट एनी टाइम t। देखो अब ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो अगर मैं यहां पर किसी भी टाइम t पर करंट के साथ में टाइम का रिलेशन बनाऊंगा तो t इक्वल टू 0 मेरी करंट कितनी थी, मैक्सिमम थी, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। और फाइनली मेरा जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, वहां पर 0 हो जाएगी। तो इसके लिए बिल्कुल यहां पर सेम ग्राफ बन के आ जाएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं जो जस्ट रिसेंटली पूछा गया है जेईई मेन में। हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है जो ऑलरेडी यहाँ पर 2022 में आया हुआ है जेईई मेंस में, बोल रहा है कि कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग थ्रू अ रेजिस्टर आर। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है हमारे लिए, डिस्चार्जिंग वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कैपेसिटर इन टाइम t1 एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर reduced to half of its initial value and in time t2 charge store reduces to 1/8 of its initial value, the ratio t1 by t2 will be। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार जेईई मेन में कहीं ना कहीं एक बार पूछा जाता है हर शिफ्ट में। तो देखो आपको करना क्या ऐसे क्वेश्चंस के लिए, इसको हम बांट देते हैं दो चीजों में कि t1 टाइम के लिए और दूसरा वाला t2 टाइम के लिए। सबसे पहले इसने बोला जो एनर्जी स्टोर थी वो E से कितनी हो गई, E/2 हो गई इन टाइम t1, और सेकंड में बोला कि जो चार्ज था इनिशियली वो Q का कितना हो गया, Q/8 हो गया इन टाइम t2। यहां पर दो चीजें हमें यहां पर क्लू गिवन है। जब भी एनर्जी की बात करता है कि एनर्जी इतनी आधी हो गई उतनी ज्यादा हो गई, तो मुझे एक बात पता है, मेरे पास एक फॉर्मूला है डिस्चार्जिंग के लिए, Q इज इक्वल टू Q मैक्स E माइनस t/2, कि मुझे अगर टाइम निकालना है तो मेरे पास चार्ज की वैल्यू होनी चाहिए। आई बात समझ में। तो यहां पर एनर्जी का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें चार्ज यूज होता है, तो E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c यूज होता है ना। मुझे बताओ अगर इस एनर्जी को इसकी वैल्यू से आधा होना है, हाफ होना है, तो क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो यहां पर क्यू मेरा होना चाहिए Q/√2। देखो अगर मैं यहां पर क्यू की वैल्यू Q/√2 करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर इसका हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब मेरे पास किसी भी टाइम t पर जब मेरी एनर्जी आधी होगी तब मेरे पास चार्ज कितना होगा, Q/√2 होगा। अब देखो जो मेरे पास Q होता है वो Q मैक्स का E माइनस t/τ होता है। इसने बोला जो मेरे पास चार्ज है वो Q मैक्स, इसको हम Q लिख देते हैं, Q नॉट, सिंपल Q नॉट लिख देते हैं ना। तो मेरे पास जो चार्ज है वो कितना है, Q/√2 किसी भी टाइम t1 पर। तो चार्ज कितना हो गया ये वाला, Q/√2 हो गया। गलत, थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। इसको एक काम करो, ओनली Q लिख दो और यहां पर स्मॉल q बना दो। तो किसी भी टाइम पर जो स्मॉल चार्ज है मेरे पास Q कितना है, Q/√2 है, और मैक्सिमम चार्ज कितना मेरे पास Q है, वो किस टाइम पर है, तो वो t1 टाइम पर है। इतनी बात समझ भाई। तो देखो यहां पर Q से Q कट गया, तो यहां पर मेरे पास क्या बचता है, देखो ध्यान से, मेरे पास बचता है 1/√2 इक्वल टू E माइनस t1/τ। अगर इस पर पॉजिटिव मतलब सिंपल ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो सिंपल मैंने लिख दिया √2 इक्वल टू E पॉजिटिव के साथ t1/τ। आई बात समझ में। अब देखो यहां से E हटाऊंगा तो ऊपर क्या आएगा, यहां पर ln आएगा। तो सिंपल क्या लिख सकते हैं हम, ln में √2 इक्वल टू t1/τ।
इसको यहीं थोड़ा सोल्व कर देते हैं हम। तो देखो यहाँ पर इतना समझ में आया, तो T1 की वैल्यू कितनी मिली मुझे यहाँ से, T1 इक्वल टू आया, देखो √2 है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर पावर कितनी है 1/2 है, तो 1/2 क्या आ जाएगी, इसके आगे आ जाएगी ln के, तो सिंपल 1/2 ln2 टाउ, दिस इज योर वैल्यू। T1 की वैल्यू कितनी मिली 1/2 ln2 इंटू टाउ, इसको रखो साइड में। देखो वहां पर क्या बोल रहा है, जो Q था हमारे पास, सबसे इसको ध्यान दो, क्या किया हमने यहाँ पर सिंपल कि जो हमारी जो एनर्जी थी वो आधी हो गई, इसका चार्ज कितना हुआ Q/√2 हुआ होगा मैक्सिमम का, तो हमने क्या किया Q/√2, वैल्यू सोल्व की, क्या मिले मुझे T1 इक्वल टू 1/2 ln2 इंटू टाउ। अब देखो यहां पर देखते हैं, तो यहां भी वही चीज है कि किसी भी t टाइम पर Q कितना हो जाएगा, Q मैक्स का E माइनस T/टाउ, सिंपल रखते हैं, Q कितना हो रहा है मैक्सिमम का Q/8 हो रहा है, तो Q इंटू E माइनस T/2, Q से Q मर गया, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो सिंपल टाइम कितना हो रहा है मेरे पास T2 हो रहा है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 8 इक्वल टू E T2/टाउ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर log ले लिया, तो ln 8 हो जाएगा सिंपल इधर, और इधर T2/टाउ हो जाएगा, इसको 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, 2 अब 3 को आगे लेके आ जाओ, तो 3 ln 2, इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं ना आप, तो सॉरी T2/टाउ, और टाउ को कहां ले जाओ, यहां ले जाओ, तो T2 कितना आ गया, दिस इज योर वैल्यू 3 इंटू ln2 इंटू टाउ। अब करना क्या था अपने को, T1/T2, देखो T1/T2, तो यहां ध्यान दो ln टाउ 2 टाउ से ln 2 टाउ कट गया, नीचे कितना बचा, ओनली 1/2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/6, कौन सा आंसर मैच हो रहा है हमारे पास, ये वाला। तो देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट टफ नहीं है, सिंपल, जब चार्ज के केस में आएगा तो ऐसे करोगे आप, इसको इस तरीके से करोगे, लेकिन जब वो आपको एनर्जी के टर्म्स में देगा तो आपको ऐसे सोचना वहां पर पड़ सकता है, आई बात समझ में। अगर वो बोलता कि वहां पर एनर्जी मेरी 1/4 हो रही है, तो मेरा चार्ज कितना हो जाता वहां पर Q/2 हो जाता, तभी तो मेरा स्क्वायर होने के बाद 1/4 आता, तो इस तरीके से आपको वहां पर सोचना पढ़ सकता है, बाकी क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान मिलेगा। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।